हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी एकदम मस्त होंगे अपनी-अपनी लाइफ़ में और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज है 24 मार्च, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द हिंदू का 2 स्टार सुडोकू। इससे पहले इसको सॉल्व करें, तो आज सबसे पहले हम सभी का बहुत ही प्यारा जो त्योहार है, बचपन से इसे हम प्यार करते आ रहे हैं। सभी लोग खेलना आज होली का सब बचपन से बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ और आप सभी के परिवार में खूब सारे रंग-बिरंगे ऐसे ही जीवन हर्षोल्लास से भरा रहे। इसी के साथ एक चीज़ क कहना चाहूँगा दोस्तों कि हम सब पूरे साल किसी न किसी छोटी-मोटी बातों में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, अपनों से अपने आस-पास के लोगों से। तो आज जो है ना त्योहार, आज का त्योहार कहते हैं ना बुरा ना मानो होली है। तो कुछ ऐसा ही समझ के अपनों से, अपने आस-पास के लोगों से जो भी पुरानी बातें हों उनको भूलकर, रंग लगाकर, हँसी-खुशी से हैप्पी होली बोलिएगा और अपने घर में किसी का भी हो, अपने घर में पड़ोस में बड़े हैं, जो बड़े-बुजुर्ग हैं, उनके पैर छूकर, उनका आशीर्वाद लेकर, हैप्पी होली बोलकर, उनको होली की हार्दिक शुभकामनाएँ बोलकर आशीर्वाद लीजिए और बुराइयों को किसी भी तरह की बुराइयों को खत्म कीजिए। और स क्योंकि ये होलिका दहन जो आज होता है ना, ये सिर्फ़ होलिका दहन जलाने से कुछ नहीं होता। मेरा क्या इस त्योहार का संदेश समझने का प्रयास कि वो जो होलिका आपके अंदर बैठी है, उस होलिका को अर्थात उस दानव को जलाना है। एक स्त्री रूपी होलिका को जलाने से कुछ नहीं होता। वो आप इस होलिका पे बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे। मैं उस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बस इतना कहूँगा कि इस त्योहार में आप अपने अंदर की बुराइयों को मारिए और इसी के साथ हम लोग आज चलते हैं, आज के इस वीडियो को सॉल्व करते हैं। तो अभी ये 7 मैंने भर रखा है क्योंकि अ, ए एस एस बी9 में ऑलरेडी ये हमारे पास 7 था, इसलिए जी9 और आई9 में नहीं आ सकता था। सेम इधर हमारे पास एफ7 में था 7 इसलिए हमारे पास जी7 और आई7 में नहीं आ सकता था, इसलिए 7 यहाँ पे मैंने भर दिया, ठीक है? इसके बाद 7 का ये नंबर हो गया। दोस्तों, ये थोड़ी देर पहले मैंने सुडोकू सॉल्व किया था, काफ़ी लगभग ये पूरी दोनों रो सॉल्व हो गई थी, ये भी रो लगभग सॉल्व हो गई थी, लेकिन वीडियो की क्वालिटी और कलर्स का कुछ इश्यू आ रहा था, दैट्स व्हाई आई डिलीटेड दैट वीडियो एंड रीस्टार्टेड टू सॉल्व दिस रिकॉर्डिंग। सो मुझे नंबर्स याद हैं, लेकिन चलिए आपकी सुविधा के लिए हम लोग फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो 5 की आने की प्रोबेबिलिटी C2 और C3 में नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास C9 में हमारे पास 5 है। तो हमारे पास 5 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है? जस्ट अभी नंबर को देखते रहिएगा। इसके साथ-साथ हमारे पास जो यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी है, वो एक और नंबर है क्योंकि 2 यहाँ पे आ नहीं सकता। 2 यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? 2 यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे और 2 यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम पहले रफ़ कर लेते हैं, इनको भी थोड़ा-थोड़ा रफ़ कर लेते हैं। सही से छोटा-छोटा लिखते हैं ताकि और भी नंबर आ जाएँ। यहाँ पे नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे तो अभी सिर्फ़ एक ही आने की प्रोबेबिलिटी है ना। तो चलिए, एक ये हो गया, इसके बाद हमारे पास 5 इस ब्लॉक में है, 5 इस ब्लॉक में, 5 इस ब्लॉक में है। 5 देखिए हमारे पास I8 में है और इधर हमारे पास C9 में है। इसलिए हमारे पास F9, E9 और F9 ये F8, E8 और D8 सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं। तो 5 हमारे पास यहाँ पे E7 में हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है? 5 ये आ गया। इसके बाद और नया नंबर देखते हैं। 5 जैसे इस पे आता है हमारे पास ई ब्लॉक पूरा हमारे पास E4, E5, E6 पूरा ब्लॉक हो जाता है। इधर हमारे पास D4, E4 ब्लॉक हो जाता है। तो हमारे पास बचता क्या-क्या है 5 के लिए? तो हमारे पास 5 के लिए बचता है F5 और D5, ठीक है? इसके साथ-साथ हमारे पास F6 भी है अभी, ठीक है? चलिए, ये चलते हैं। अब इसके साथ-साथ हम लोग आगे इसके चलते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं कोई। इधर है हमारे पास 7 7 यहाँ पे है, 7 तो इसमें आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। C2 और C3 में 7 आने की प्रोबेबिलिटी है।
अब एक चीज़ देखिए कि C2 और C3 में 7 आएगा, तो हमारे पास ये ब्लॉक पूरा जो C4 और C5 ब्लॉक हो जाता है। B5 और B6 ऑलरेडी ब्लॉक है क्योंकि B9 में है, तो हमारे पास 7 जो है सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी है। अभी चलते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 भी नहीं है इस रो में, तो 1 यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि D1 में है, तो 1 यहाँ पे लेके चलते हैं। और क्योंकि हमारे पास A8 मतलब H8 में है 1, तो यहाँ पे आ नहीं सकता, इसलिए हम 1 यहाँ लेके चलते हैं, ठीक है। और 1 यहाँ पे लेके चलते हैं 2 में, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तो हमारे पास 1 यहीं कहीं आएगा, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ भी 1 आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं आगे कहाँ चल सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, अभी देखिए 8 के लिए ये ब्लॉक पूरा भरा हुआ है, और हमारे पास 8 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, और मतलब A8 में और C8 में। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे आ सकता है 8। 8 यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, अभी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि अभी इसके ये दोनों ब्लॉक ओके। तो हम लोग इसको यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा 7 और 1 की ही प्रोबेबिलिटी है, इसलिए यहाँ 8 आ नहीं सकता। और जब 8 यहाँ पे आ नहीं सकता, तो हम लोग 8 यहाँ भी अभी आने की प्रोबेबिलिटी है, चलो रख लेते हैं, अभी चांसेस हैं इसलिए रख के चलते हैं। इसलिए जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब कंटिन्यूअसली रो में आ रहा है, तो यहाँ पे 8 की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है अपने आप से, क्योंकि यहीं पे आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। तो इसलिए हम यहाँ से रफ कर देते हैं, और 8 जो है हमारा यहीं पे बच रहा है, क्योंकि इन दोनों ब्लॉक में सिर्फ एक ही जगह पे है 8। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही 8 रखेंगे, और हमारे पास ये इशू आ रहा है, लगातार सेम कलर हो जा रहा है ना। ये काफ़ी देर से रिजॉल्व करने की लैपटॉप में कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। खैर चलिए आगे चलते हैं। जैसे ही 8 यहाँ पे आता है, तो हमारे पास 8 यहाँ पे ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। चलिए अभी 8 की प्रोबेबिलिटी और ओपन होगी। चलिए फिर एक चीज़ देखने में आ रही है कि जब भी कभी इस तरह के नंबर हो, ठीक है, कि कहीं पे डबल डबल नंबर हो जाए लेकिन सिंगल नंबर कहीं बचता है, इट मीन्स वहाँ पे सारे ब्लॉक्स भरने के बाद इट मीन्स वहाँ पे वही नंबर आएगा। तो इसको हम लोग पहले भर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारा आएगा क्या, 5, ठीक है। जैसे ही 5 यहाँ पे आता है, तो 5 तो ये हो गया था, तो 5 यहाँ से हट जाएगा, हमारा A3 से 5 हट जाएगा, और A3 से जब 5 हटेगा तो यहाँ पे हमारा अपने आप से एक सिंगल डिजिट बच रहा है। जैसे ही एक सिंगल डिजिट बचता है, इट मीन्स यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। जैसे ही 2 यहाँ पे आया, तो 2 यहाँ से हट गया, मतलब C2 और C3 से 2 हट गया, ठीक है। जैसे ही C2 और C3 से 2 हटा, तो हमारे पास यहाँ पे 7 है। अब 7 और एक और नंबर है 4, 4 आने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, 4, ठीक है। चलिए अभी इनको बने रहने देते हैं। अभी हमारे पास 8 यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारे पास और भी नंबर होने चाहिए, 9 यहाँ पे। हाँ एक चीज़ देखिए, अभी D9 में 9 है, इसकी वजह से G9 और I9 में आने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। इधर G1 में 9 है, इसलिए G7 में आने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो हमारे पास I7 में 9 आ जाएगा, ठीक है। I7 9, ठीक है। जैसे ही 9 यहाँ पे आया, हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे A, B और C7 में कहीं भी 9 आने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी खत्म होती है, तो हमारे पास 9 की प्रोबेबिलिटी जो है सिर्फ B8 और C8 में बचती है। तो भी यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, ठीक है। 9 लिख लेते हैं। 9 लिखने के साथ साथ अभी देखो हमारे पास इसमें जो नंबर्स कौन कौन से हैं, 1, ठीक है, 2, अभी 2 भी इसमें आना बाकी है, ध्यान रखना। तो 2 हम लोग कहाँ रख सकते हैं, क्योंकि चूँकि 2 हमारा जो है A3 में है, सो A7 में तो आ ही नहीं सकता, A7 में आ नहीं सकता। तो हमारे पास एक चीज़ समझने वाली यहाँ पे ये देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट कि C6 में 3 है, इसलिए C7 में 3 नहीं आ सकता। B2 में 3 है, इसलिए B7 में 3 नहीं आ सकता। तो अपने आप से A7 में अपने आप से 3 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 3 रख लेते हैं, और इसको यहाँ से 1 हटा देते हैं। जैसे यहाँ से 1 हटा, तो यहाँ पे क्योंकि 2 ही ब्लॉक में 1 आ सकता था, इसलिए 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 यहाँ से प्रोबेबिलिटी खत्म। अब हमारे पास 1
जैसे हाँ, एक जैसे तुरंत नंबर जैसे एक ओपन होता है ना, तुरंत अगला भी नंबर ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 आया, तो 2 यहाँ पे ब्लॉक थे जहाँ पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी थी, मतलब B5 में और A5 में। तो हमारी B5 की जो वो प्रोबेबिलिटी थी, वो खत्म हो गई अभी। तो इसलिए हमारा यहाँ पे तो 1 आएगा नहीं, इसलिए हमारा 1 तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? ओके, 1 यहाँ पे आ जाएगा। 1 जैसे ही आया, हम लोग यहाँ से बाकी नंबर्स को डिलीट कर देंगे। ठीक है? जैसे ही यहाँ से डिलीट किए, तो ये भी हमारा खाली हो गया। अभी 1 वहाँ पे आता नहीं। अब जो 7 की जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे 7 यहीं पे आने वाला है, इसलिए 7 अपने आप से यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमारा बी 9 में 7 है, इसलिए बी 5 और 6 में आ नहीं सकता, 7 यहीं पे आ सकता है। तो हम लोग बी को या बी A6 में 7 रख लेते हैं। ठीक है? अब 7 इसमें देखते हैं कि आगे 7 कहाँ पे। ठीक है, चलिए अभी रुकते हैं और आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा ए जो रो है पूरी फिल हो चुकी है। ठीक है? अभी आगे चलते हैं। 1 और 2 अभी बाकी है इसमें। ठीक है? तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है? चलिए ये भी चेक करते हैं, अभी आगे चेक हो जाएगा। तो हमारे पास ब्लॉक बच रहे हैं सिर्फ यही दोनों इसमें। तो इसका मतलब है कि B5 और B6 में 2 तो कहीं ना कहीं तो आएगा आएगा। अब जब 2 यहाँ पे आएगा, ये क्लियर है कि जब 2 यहीं पे आएगा कहीं, मतलब तो हमारा B8 में 2 आने की प्रोबेबिलिटी खत्म, अपने आप से खत्म हो जाती है। एक मिनट, हम क्यों अभी इतना प्री एजम्पशन से लेके चलते हैं? 2 यहाँ भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, क्योंकि यहाँ भी तो ओपन है भी पूरा, कहीं 2 नहीं है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। अभी इस पे थोड़ा होल्ड रखना पड़ेगा, लेकिन और भी नंबर्स हैं, उनको हम देखते हुए चलते हैं। 8 हमारे पास यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं आएगा। 8 यहीं पे सिर्फ आ सकता है। ओके, 8 8 8 8 8 हमारे पास D1 में है, मतलब C1 में है, B1 में है, इसलिए D1 और E1 में नहीं आ सकता। इधर D2 में नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि हमारे पास D7 में है 8। और इधर हमारे पास एक चीज़ है, G1 में 9 है और इधर A2 में 9 है। तो हमारे पास D2 E2 और F2 ये सारे 9 के लिए ब्लॉक हो गए। इधर D1 और E1 9 के लिए ब्लॉक हो गए। तो 9 के लिए जो बच रहा है सिर्फ ये बच रहा है, तो इसको 9 रख लेते हैं। जैसे ही 9 यहाँ पे रखते हैं, तो हमारे पास 9 के लिए E4 5 6 9 ब्लॉक हो जाता है। और 9 D9 में 9 है, इसलिए हमारे पास D4 और 5 9 के लिए ऑलरेडी ब्लॉक हो जाता है। और हमारे पास H6 में 9 है, इसलिए हमारा F6 9 के लिए ब्लॉक हो जाता है। और हमारे पास सिर्फ बचता है F5। तो F5 में हम 9 रखते हैं। ठीक है? और यहाँ पे 9 हम जैसे ही रखते हैं, हमें एक नया नंबर मिल गया। 5 की प्रोबेबिलिटी हमारी सिर्फ 2 जगह बची है। चलिए और देखते हैं। 9 9 9 9 9 9 9 9 इसमें यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी है। और चूंकि 9 यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि F5 में 9 आ गया है, तो B5 और C5 में 9 आने की प्रोबेबिलिटी खत्म ही हो जाती है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई। ठीक है? और इधर H6 में 9 है, इसलिए B6 में नहीं आ सकता। तो 9 की जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ और C4 में है, इसलिए हम C4 में 9 को रख लेते हैं। ठीक है? एक ही प्रोबेबिलिटी है 9। जैसे ही 9 यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे 9 की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी हमारी। कहाँ पे? C8 में 9 नहीं आ सकता, C9 में ही B8 में ही 9 आएगा, इसलिए B8 में हम 9 को रख देते हैं। ठीक है? और हमारे पास इस तरह से ये ब्लॉक, अभी हमारे पास जो दो इधर 2 और 8 का जो है चैलेंज है। अभी देखो, एक चीज़ तो क्लियर हो गया ना, कि हमारे पास जैसे ही ये ब्लॉक 8 का जैसे ही क्लियर हुआ था, तो 8 हमारे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक बचता है, क्योंकि हमारे पास B1 में 8 है, इसलिए B5 और B6 में 8 नहीं आ सकता। तो हम 8 तुरंत इसको C5 में 8 रखते हैं। ठीक है? 8 हमारे पास 2 का है प्रॉब्लम, 2। चलिए अब इसके बाद 8 जैसे ही यहाँ पे आता है, 8 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, तो 8 यहाँ पे नहीं आ सकता, 8 यहाँ पे नहीं आएगा ऑलरेडी। चलो ठीक है, दूसरे उसमें देखते हैं। 8 के लिए हमारे पास G H I तीनों ब्लॉक हो गया। हमारे पास बचता है
ठीक है, चलो अभी वेट करते हैं। 3 के लिए हमारे पास हाँ, एक तो मिल गया ये। G7 और G9 में 3 नहीं आ सकता, सॉरी, हाँ, 3 नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि G4 में हमारे पास 3 रखा हुआ है, ठीक है? तो हम 9 जो 3 है अपने आप से कहाँ पे आ जाएगा? I9 में, ठीक है? 3 जैसे ही यहाँ पे आया तो हमारे पास EF ब्लॉक पूरी तरह से, E9 और F9 पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, और इधर हमारे पास D8 ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो 3 हमारे पास आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ जो है F8 में और E8 में, यहीं पे कहीं है, ठीक है? तो चलते हैं। अब एक चीज़ देखते हैं कि 2 के लिए हमारे पास जो H9 में 2 है, इसलिए हमारा F9 और E9 में 2 कहीं नहीं आ सकता, और इधर जो है F1 में हमारे पास 2 है, इसलिए F8 में 2 नहीं आ सकता। 2 हमारे पास आने की जो है प्रोबेबिलिटी सिर्फ इस जगह और इस जगह है। तो समझने वाली बात ये है हमेशा कि फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन मिल रहा है यहाँ से कि 3 इन दोनों में सिर्फ एक ही जगह है, मतलब एक ही जगह सिंगल बच रहा है, तो हम यहाँ पे F8 में सिर्फ एक ही जगह बच रहा है, तो हम इसको अपने आप 3 यहाँ पे रख लेते हैं। यही इसका सॉल्यूशन है, और आगे जब आप पूरा सॉल्व हो जाएगा तो आपको दिख भी जाएगा। जैसे 3 यहाँ से जाता है तो 3 अपने आप से यहाँ से हट जाता है, ठीक है? हमारे पास अभी 2 की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, दोनों पे, आगे देखेंगे कहाँ होगा, ठीक है? अब एक चीज़ समझने वाली बात है, क्योंकि 2 सिर्फ यहीं पे आएगा तो इसलिए 2 इस ब्लॉक में नहीं आएगा, ठीक है? तो जैसे ही 2 यहाँ पे नहीं आएगा तो हम 2 यहाँ पे अपने आप से रख लेते हैं। जैसे ही 2 यहाँ पे रखेंगे इस ब्लॉक का, तो 1 2 3 4 5 6 बच रहा है यहाँ पे, तो 6 हम अपने आप यहाँ पे रख लेंगे। 6 7 8 9 हमारे पास ये ब्लॉक पूरा हो गया, ठीक है? तो अब समझने वाली बात ये है कि 6 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे हो गया, तो ये रो में हमारे पास सिर्फ एक ही ये बच रहा है बॉक्स, तो इसको भी फिल कर लेते हैं, अपने आप दूसरा प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, ठीक है? 6 6 7 8 एंड 9, ठीक है? तो जैसे ही एक ब्लॉक अपने आप बचता है तो ऑटोमेटिक वो नंबर ढूंढना नहीं पड़ता, जस्ट देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है? 8 जैसे ही यहाँ पे आया तो 8 यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे है, तो हमारे पास 8 के लिए जो है यहाँ पे जो क्राइसिस था वो चला गया। अभी हमारे पास G5 और G6 में 8 कहीं नहीं आ सकता, ठीक है? G कॉलम में 8 कहीं नहीं आ सकता, तब G कॉलम में 8 कहीं नहीं आ सकता, और इधर हमारे पास H5 में और I5 में कहीं नहीं आ सकता, तो हमारे पास H4 और I4 के लिए 8 की प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अभी एज्यूम करके रखते हैं 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, ठीक है? अब बचता है हमारे पास 7 के लिए, देखते हैं 7 क्या कहता है। चलिए 2 के लिए देखते हैं पहले। 2 हमें काफ़ी देर से परेशान भी कर रहा है चूँकि, तो चलिए अच्छा 2 भी ऐसा नंबर देखते हैं जो अभी मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास A5 में 1 है, तो इसलिए हमारे पास G5 H5 और I5 में 1 कहीं नहीं आ सकता, और G6 में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास D6 में 1 है। इधर H4 में नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास H8 में 1 है, तो 1 हमारे पास सिर्फ एक ही जगह बचता है, वो है I4 में। I4 में हमने 1 रख दिया और यहाँ से 8 हटा दिया। जैसे 8 हटाया तो 8 हमारे पास सिर्फ एक ही जगह, 2 ही जगह आने की प्रोबेबिलिटी थी, तो यहाँ पे भी हमारा 8 आ गया और इसको हमने नंबर कंफर्म कर लिया। चलिए ये हमारे पास, ये तो बहुत आसान था। आगे चलते हैं। 5 अभी हमारे पास है एक। अभी देखिए 1 के लिए हमारे पास सारे ब्लॉक्स I जो है I2 I3 ब्लॉक हो गया, और इसके बाद हमारे पास जो है H3 और G3 भी ब्लॉक है, इसके बाद H2 भी ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि इधर 8 में है, हमारे पास H8 में है, इधर ऑलरेडी आपने देख लिया कि इधर F3 में है, इसलिए हमारे पास सिर्फ बचता क्या है, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो हमारे पास सिर्फ बचता है यहाँ पे G2 में क्या, 1। जैसे ही 1 रखा हमारे पास 1 इसमें हो गया, 1 इसमें हो गया, 1 इसमें हो गया, अभी हमारे पास 1 इसमें हो गया, 1 हमारे पास इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, तो हमारे पास 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? 1 कहाँ पे, E9 में 1 आ गया, ठीक है? जैसे ही 1 यहाँ पे आया तो हमारे पास सभी 1 1 हो गया,
1 हमारे पास इस समय सभी ब्लॉक्स में है। चलिए आगे चलते हैं। 8 1 2 के लिए भी इसमें संघर्ष है थोड़ा सा। 1 2 यहाँ पे आने वाला है, 2 यहाँ पे आने वाला है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। 7 की ये भी प्रोबेबिलिटी, 7 यहाँ ख़त्म है। हाँ देखिए, जी 8 में 7 है इसलिए जी 5 और 6 में 7 नहीं आ सकता। आई 1 में 7 है इसलिए आई 5 में 7 नहीं आ सकता। इसलिए हमारे पास 7 जो है सिर्फ जी 5 में आ सकता है। ठीक है, 7 जैसे ही 7 यहाँ पे रखा, हमारे पास 7 के लिए जो ब्लॉक बचते हैं यहाँ पे, ये ब्लॉक हो जाता है, मतलब ई और डी 5, E5 और D5 ब्लॉक हो जाते हैं। 7 से हमारे पास A6 में 7 है इसलिए E7 और E6 और F6 ब्लॉक हो जाते हैं। हमारे पास जो बचता है 7 के लिए सिर्फ ये दोनों ब्लॉक बचते हैं। तो 7 हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे, अभी 2 ब्लॉक यहाँ भी। चलिए इस रो को ही सॉल्व करते हैं। 1 2 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 यहाँ भी 2 और 7 ही सिर्फ आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद 2 हो गया, 3 है इसमें, 3 है। 3 के लिए हमारे पास D4 और 5 में जगह नहीं है। E6 और F6 भी नहीं है। तो हमारे पास जो सिर्फ बचता है ये E5। तो हम 3 को यहाँ पे जैसे ही रखेंगे। ठीक है, 3 रख दिया, तो 3 हमारा इसमें हो गया। अभी हमारे पास 4 के लिए यहाँ पे 4 यहाँ पे है। ओके, 4 यहाँ पे है। 5 5 यहाँ पे नहीं आ सकता। 5 यहीं पे कहीं आएगा। ठीक है, तो 5 यहीं पे कहीं आएगा, तो इन दोनों में हम 5 लिख लेते हैं। 5, ठीक है, 5 यहीं पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। 5 यहाँ पे नहीं आएगा। 5 चूँकि यहाँ भी आने की प्रोबेबिलिटी है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। अभी हमारे पास 2 जब यहीं पे है तो एक नंबर अभी होगा जो यहाँ पे सिर्फ आएगा। 1 2 3 4 4 4 4 4 यहाँ पे। ओके, 4 यहाँ पे रख के चलते हैं अभी। ठीक है, 4 यहाँ भी रख के चलते हैं। और अरे यार, सिंपल सा एक ही वर्ड यहाँ पे खाली है ना, तो यहाँ पे हम क्यों रख रहे हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6 नहीं है यहाँ पे, 6 7 8 9 6 जैसे ही रखा तो हमारे पास 2 और 4 सिर्फ यहाँ पे बचता है। ठीक है, 2 और 4 बचता है हमारे पास, तो इसका मतलब है, चलिए ठीक है, 2 का लड़ाई काफ़ी है। चलिए देखते हैं आगे कहाँ आएगा। 1 2 1 2, उसके बाद 7 7 2। ठीक है, उसके बाद 7, चूँकि 1 2 3 4 यहाँ भी, 4 और 5 6 की लड़ाई, 4 और 6 की लड़ाई है यहाँ पे। तो चलिए अब डायरेक्ट इसी से चलते हैं जो ठीक है। 4 और 6, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 7 और 2 जो है, 7 और 2 7 2 7 2, ठीक है। और चलिए यहाँ भी हमारे पास 4 2 4 2 4 2 4 2, ठीक है। 7 4, ये है जो 7 4 था यहाँ पे, 7 4 7 4, ठीक है। जो 7 4 यहीं पे है, इसका मतलब है, और सबसे पहले देखिए यहाँ भी हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर बच रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर बच रहा है 6 यहीं पे आने की प्रोबेबिलिटी है। 6 यहाँ पे आ नहीं सकता। 6 यहाँ पे जैसे ही नहीं आएगा तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ इन्हीं जो 2 जगह पे बचती है। जब यहाँ पे बचती है तो हमारे पास 6 ऑलरेडी ये है, और 6 हमारे पास 6 जो हमारा रूल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं यदि, तो
अभी 6 जो इन दोनों में से 6 बात करें तो 6 हमारे पास सिर्फ यही सिंगल बच रहा है, सिंगल। तो इसको हम 6 यहीं पे लेके चलते हैं और इसको हम 6 यहाँ पे डाल ही देते हैं, ठीक है। 6 यहाँ पे हम डाल ही देते हैं, ठीक है। जैसे 6 यहाँ पे डाला तो यहाँ से हमारा सॉरी, यहाँ से 6 हमारा हट जाएगा। जैसे ही 6 यहाँ से हटा तो 4 यहाँ पे आ गया। जैसे ही 4 वहाँ पे आया तो 6 यहाँ पे अपने आप से आ गया, ठीक है। 6 यहाँ पे आया तो इसको हम 6 यहाँ से रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं 5 के लिए संघर्ष है। अब देखो 5 दोनों एक जगह तो यहाँ पे आ नहीं सकते और दोनों यहाँ भी नहीं आ सकते। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। और 5 के लिए भी है संघर्ष। चलिए ठीक है, थोड़ा सा संघर्ष है जीवन में और इसी का नाम जीवन है। चलिए 1 2 3 4 5 यहाँ नहीं आ सकता और 5 ऊपर नीचे, मतलब 5 5, ठीक है। सेम संघर्ष है। चलिए 4 का 4 ये है। चलिए 4 यहाँ पे नहीं आ सकता, 4 यहाँ पे नहीं आ सकता, तो हमारे पास 4 आने की सिर्फ प्रोबेबिलिटी यहाँ है। जैसे ही 4 हमारे पास G3 में 4 आया तो हमारे पास यहाँ से मतलब C3 से 4 हट गया। जैसे ही C3 से 4 हटा तो इधर से हमारा C2 से 7 हट जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास ये नंबर दोनों क्लियर हुए तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं 7 4, ठीक है, ये भी सही है। अभी इतनी जल्दी रास्ता इतना आसान नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे नहीं आ सकता, 7 यहाँ पे नहीं आ सकता। 7 ये है तो ऑलरेडी I1 में, तो यहाँ पे 7 क्यों ढूंढ रहे हो। 1 2 2 यहाँ पे नहीं आ सकता। 2 मतलब 2 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 8 3 में 2 है और इधर H 9 में 2 है, तो H ब्लॉक और I ये हमारे पास I और H3 दोनों ब्लॉक भरे हुए हैं, इसलिए हमारे पास 2 जो है सिर्फ I2 में आएगा, ठीक है। I2 में आ गया 2। उसके बाद हमारे पास 1 2 3 4, तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे 5 रख लिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास I8 में 5 है, इसलिए I3 में 5 नहीं आ सकता था। और हमारे पास 5 के लिए सिर्फ हमारे पास F2 और D2 था, इसलिए 5 हमारा H2 में नहीं आ सकता, इसलिए 5 के लिए सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी बचती थी। जैसे ही 5 यहाँ पे आया हम लोग यहाँ पे रख लिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, हमारे पास जो ब्लॉक बच रहे हैं 1 2 के लिए ये भी बाकी है अभी। 2 ओके, 2 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, 2 यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे ही हम देखते हैं कि 2 यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि हमारा I2 में 2 है, इसलिए हमारा I5 में 2 नहीं आ सकता। जैसे ही I5 में 2 नहीं आ सकता तो हमारे पास 2 की जो प्रोबेबिलिटी है सिर्फ G5 और G6 में है, ठीक है। तो सेम है हमारे पास लड़ाई यहाँ पे अभी। यहाँ पे हमारे पास दूसरा नंबर कौन सा अभी है, हमारे पास B5 और B6 में दूसरा नंबर कौन सा है जो आना बाकी है। 4 4 4 4, तो हम देखते हैं इसमें 4 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे आएगा नहीं। मतलब हमारे पास I6 में 4 है, तो इसलिए हमारे पास B6 में 4 नहीं आएगा। 4 आएगा हमारा सिर्फ जो B5 में, ठीक है। 4 आया और इसको हमने रब कर दिया। जैसे ही इसको रब किया तो हमारे पास इसको भी रब करना पड़ गया, क्योंकि अपने आप से तो यहाँ पे आ गया। इज़न्ट इट गाइस, ओके। चलो जैसे ही 2 यहाँ पे आया तो 2 यहाँ पे नहीं, हमारा हमारा मतलब B6 में 2 आया तो हमारे पास G6 में 2 आ नहीं सकता और I5 में 2 आ नहीं सकता, इसलिए G5 में हमारे पास 2 लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया। जैसे ही 2 यहाँ पे आएगा तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहले ही देख रहे हैं कि I8 में 5 है, इसलिए I5 में 5 नहीं आ सकता और G6 में 5 आ सकता है, ठीक है। तो इसको ओके, और यहाँ पे हम लोग ये 5 रख देते हैं। जैसे ही 5 यहाँ पे रखते हैं हम लोग, 5 हमारा F6 में 5 खत्म हो जाएगा और हमारे पास D5 में 5 आ जाएगा। जैसे D5 में 5 आएगा हमारे पास सिर्फ इस ब्लॉक में बचता है यहाँ पे 8। देखते हैं क्यों, क्योंकि ये देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, तो जैसे ही हमारे पास 8 आया यहाँ पे, 8 हम यहाँ पे रख लेते हैं। जैसे 8 रखते हैं यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे बचने वाले जो नंबर्स हैं अभी सिर्फ इधर 2 7 रिपीट हो रहा है, इधर 2 4 रिपीट हो रहा है।
तो चलिए देखते हैं 4 हमारे पास अब रिपीट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास E4 में E1 में 4 आ चुका है, इसलिए हमारा यहाँ से E8 से 4 हट जाएगा और जैसे E4 से 8 ये हटेगा तो हमारे पास 2 यहाँ से हट जाएगा, मतलब E4 से 2 हट जाएगा। जैसे ही 2 वहाँ से हटा तो 7 यहाँ से हट जाएगा, जैसे ही 7 यहाँ से हटेगा तो हमारे पास 2 यहाँ से हट जाएगा, मतलब D8 से। ये हमारे ब्लॉक्स क्लियर हो गए। सॉरी, क्या ही बोल रहा हूँ। खूब तरक्की करोगे प्रेम। चलो, इसके बाद हमारे पास जो 5 के लिए भी अब लड़ाई खत्म हो गई है, देखिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही एक ब्लॉक बाकी है। एफ ई डी ई एफ में हमारे पास सिर्फ एक ही एक नंबर बाकी है, तो इसको रफ करते हैं और डायरेक्ट हम लोग इसको सिर्फ नंबरिंग से काउंट कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग F2 में 5 rखते हैं। बस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, तुरंत 8 रखते हैं, काम खत्म। जब इस तरह के नंबर हो जाते हैं बहुत अच्छा लगता है। 1 2 3 4 5 6 के बाद 8 9 है, 7 नहीं है, 7 रख दिया, हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 6 रख दिया। H2 में 6 रख दिया, ठीक है, 6 रख दिया। अब इसमें हमारा इस ब्लॉक में बच ही रहा है सिर्फ एक ब्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, तो 8 यहाँ पे हमारा I3 में 8 रख दिया। जैसे 8 रखा, हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक बच रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 नहीं है। अब 6 क्या सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है, इस रो को भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 9, तो 6 हम लोग I5 में 6 रख लेते हैं और इस तरह से हमारा सुडोकू पूरा फिल हो गया। ओके, और हमेशा की तरह से धन्यवाद दोस्तों। और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो अच्छे लगते हैं या ख़राब लगते हैं, जैसे भी हैं, आपसे वैसे मेरी आदत नहीं है इन चीज़ों में, लेकिन एक बार आप यूट्यूब को कम से कम बता सकते हैं, मुझे बताएं ना बताएं, कम से कम यूट्यूब को फीडबैक दे के बता सकते हैं कि वीडियो अच्छा है या बुरा है। तो ये कैसे होगा, वीडियो को लाइक या डिसलाइक जो भी इच्छा है ज़रूर करिए। थैंक यू।